गौरी कभी काली ऐनक लगाकर नदी पर बैठी हुई थी। उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कौवी, सुंदर कौवी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। काले काले पंख, लंबी लंबी टांगे, तुम मेरे सपनों की शहजादी हो। कौवे, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारे पंख भी मेरी तरह ही काले हैं? देख लो, देख कर बताओ। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। तुम भी बहुत सुंदर हो, मेरी तरह काले काले पंख, बड़ी सी लंबी चोंच। तुम भी मेरे सपनों के शहजादे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ से इजाजत लेना होगी, फिर ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मैं मना लूंगा तुम्हारी माँ को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस कौवे की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी, अब घर चलो, क्यों यहाँ बैठी हुई हो? माँ, मैं कुछ देख नहीं सकती, लेकिन महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर बूढ़ी कौवी अपनी अंधी बेटी को लेकर घर चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटी, कौन करेगा तुम अंधी से शादी? तुम देख नहीं सकती हो, अपने काम नहीं कर सकती हो। माँ, एक आवाज मुझे मिला था, उसने मुझे पसंद कर लिया है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या तुमने उसे बताया कि तुम देख नहीं सकती हो? नहीं माँ, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगी, शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे दिन कौवा सुबह सवेरे उठता है और सर पर टोपी, गले में मफलर और खुशबू लगाकर घर से निकलता है। वो सीधा गौरी कौवी के घर जाता है। गौरी, मैं आ गया। माँ कहाँ है? मैं माँ से इजाजत लेने आया हूँ। क्या आप करोगे ना मुझसे शादी? माँ को मना लोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कर सकता हूँ। माँ, माँ यहाँ आओ, कोई आपसे मिलने आया है। बूढ़ी माँ रसोई से आती है। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बेटा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए खेत से ताज़ा ताज़ा गाजरें लानी होगी। अगर तुम मेरे लिए गाजरें ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हारी शादी करूंगी अपनी बेटी से। मैं लाऊंगा। मैं गाजरें क्या, मैं सेब भी ले आऊंगा। कालू जी, मेरी खातिर माँ को गाजरें ला दोगे क्या? हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। कौवा वहाँ से उड़ता है। माँ, तुमने कालू को गाजरें लेने क्यों भेज दिया है? बेटी, तुम अंधी हो, दाना नहीं कमा सकती। मैं देखना चाहती हूँ कि ये कौवा मेहनती भी है, क्या ये तुम्हारा पेट भी भर सकेगा? कौवा उड़ता हुआ कबूतर के खेत में जाता है। कबूतर काम से फारिग होकर धूप में लेटा हुआ था। कबूतर सो रहा है, मैं आसानी से कबूतर की गाजरें चुरा सकता हूँ। कालू कौवा चुपके से खेत में घुस जाता है और कबूतर की गाजरें चुराने लगता है। कौवा कबूतर की गाजरें चुराकर भाग जाता है। बेटा, ये गाजरें तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तो क्या माँ जी, मैं अब शादी कर सकता हूँ आपकी बेटी से? मैं कल बताऊंगी। कौवा घर चला जाता है। बेटी, कल मैं उस कौवे को फिर से आजमाऊंगी। कौवा अपने घर में बहुत खुशी खुशी बैठा हुआ था। अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचते सोचते वो सो जाता है। मेरे कालू जी, देखो तो आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर है आसमान। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कौवा डरकर उड़ जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। सपना, ये तो सपना था। माँ मान जाएगी, जरूर मान जाएगी। दूसरे दिन फिर से कालू कौवा गौरी कौवी के घर जाता है। आज तुम्हें मिठाई लाना होगी। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो पहले मुझे मिठाई लाकर खिलाना होगी। मिठाई? मैं ले आऊंगा, मैं मिठाई जरूर ले आऊंगा। कालू जी, मेरी खातिर माँ को करके दिखाना, माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। मैं जरूर करूंगा, मैं लाऊंगा मिठाई। कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैंने अपनी होने वाली सास के लिए मिठाई लेकर जाना है। कौवे भैया, होने वाली सास कहाँ है आपकी? बरगद के पेड़ पर है उनका घर। चिड़िया, वो कौवी बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा
तो वो जरूर मेरी शादी उस कौवी से कर देगी। कालू, आजकल धोखा भी हो जाता है, अच्छी तरह जांच कर लेनी थी उस कौवी की। नहीं नहीं, मैंने सब जांच कर ली है। वो कौवी बहुत खूबसूरत और अच्छी है। नीली नीली आंखें हैं उसकी। फिर चिड़िया कौवे को कुछ पैसे उधार दे देती है और कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कौवा चील की दुकान पर जाता है। चील दी, मुझे 1 किलो गुलाब जामुन दे दे। कौवे, पूरे 1 किलो क्या अकेले ही खाओगे? नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ मिठाई लेकर। चील कौवे को मिठाई दे देती है और कौवा मिठाई लेकर गोरी कौवी के घर की तरफ जाता है। मुझे पता था तुम जरूर कर लोगे। मेरा मफलर कैसा लग रहा है? सुंदर है? मफलर? हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं था। ये मफलर तो बहुत सुंदर है। लाल लाल रंग का मफलर मुझे बहुत पसंद है। ये लाल नहीं, ये तो सफेद है। मैं तो मजाक कर रही थी। जब मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो मैं तुम्हें लाल मफलर ही लेकर दूंगी। गौरी की माँ मिठाई खा लेती है। हाँ कालू बेटा, अब तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। कौवा खुशी से उछलने लगता है। दूसरे दिन कौवा चिड़िया, कबूतर और तोते को साथ लेकर आता है और कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी पत्नी आंखों से ऐनक क्यों नहीं उतार रही? कहीं अंधी ही ना हो। तोते, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। अगर किसी ने सुन लिया तो शर्म करो। तोता चुप करके बैठ जाता है। कौवा उस कौवी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है। ये घर तो बहुत सुंदर है, इतना बड़ा घर। क्या ये पागल है? मेरे टूटे फूटे घर को सुंदर बोल रही है। हाँ, ये घर मेरी माँ ने बनाया था। अब ऐनक उतार भी दो। क्या तुम रात को भी ऐनक लगाए रखती हो? नहीं कालू जी, मैं ऐनक सिर्फ सोने से पहले ही उतारती हूँ। गोरी की इस बात से कालू कौवे को शक पड़ जाता है और वो उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। मैं घर का ख्याल रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती। माँ ने शुरू से मुझे काम पर लगाया ही नहीं था। कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कौवी अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर तुम कब तक ये छुपाओगी? पति जी, मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने ये सब किया। आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब ऐनक उतार दो। गौरी ऐनक उतार देती है। अब हमारी शादी हो गई है। तुम अंधी हो या लंगड़ी, अब तुम मेरी पत्नी हो। और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो शायद तुम भी मुझसे शादी ना करती। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पूरे जंगल में एक कालू कौवे की ही दुकान थी, जहाँ से सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे। कौवे भैया, 1 पाव नमक और दाल दे दें। खालिस समंदर से नमक लाता हूँ। 1 चुटकी डालने से दाल नमकीन हो जाएगी आपकी। वो सामने कौन आ रहा है? बुलबुल पीछे मुड़कर देखती है और कालू कौवा अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। ले बहन जी, आपकी दाल और नमक थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है मैंने नमक। बुलबुल अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अगर ऐसे ही धंधा चलता रहा तो मैं बहुत जल्द सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। नदी पर चिड़िया और हरियाली तोती बैठी हुई थीं, जब कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। ने झुमके लाया है मेरा पति आज मेरे लिए, दिखाने आई हूँ मैं आपको। क्या सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। हरियाली, तुम भी कुछ बोलो। लगता है तुम जल गई हो मेरे झुमके देखकर। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी अपने झुमके दिखाने हैं। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो, तुम मानो ना मानो, ये कौवा और कौवी कोई ना कोई 2 नंबर काम जरूर करते हैं। चंद दिन ही हुए हैं दुकान बनाई है और गोरी ने झुमके भी ले लिए और बड़ी बड़ी बातें करती है ये गोरी। हाँ हरियाली, ये हैं तो बहुत शैतान। चलो अब घर चलें, शाम होने को है।
ऐसे ही दिन गुजरते गए। कालू कौवा किसी भी पक्षी को कोई भी चीज पूरी ना देता। बातों में लगाकर अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता और कम सामान तोलकर पक्षियों को दे देता। कालू जी, कल मैंने नदी पर चिड़िया और हरियाली को अपने झुमके दिखाए तो दोनों जल गईं मेरे झुमके देखकर। अभी तो मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां भी लेकर दूंगा। अगर ऐसे ही हम पक्षियों को उल्लू बनाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास सोने का हार भी होगा। वो लालची पति पत्नी बैठे ऐसे बातें करते हैं। चिड़िया के घर में शक्कर खत्म हो गई थी। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, ये पैसे ले जाओ और कौवे की दुकान से शक्कर ले आओ। मम्मा, कितनी शक्कर लानी है? ये लो पैसे और आधा किलो ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से पैसे लेकर कौवे की दुकान की तरफ जाती है। अंकल अंकल कौवे, ये ले पैसे और मुझे आधा किलो शक्कर दे दें। आधा किलो? जी अंकल, आधा किलो। वो सामने जो पेड़ है वो बहुत पुराना पेड़ है। वो सामने वाला अंकल? गुड़िया जब अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और अपने तराजू के नीचे चुंबक चिपका देता है। गुड़िया शक्कर लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, सच सच बताओ, आपने इन पैसों में से कोई चीज तो नहीं लेकर खाई? ये शक्कर मुझे आधा किलो से कम लगती है। नहीं मम्मा, सच में मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। मैंने तो सारे पैसों की शक्कर ली है। मुझे ऐसे ही लगा होगा, महंगाई बहुत हो गई है ना, इसलिए। कौवे बेटा, ये चावल मैं कल ले गई थी तुम्हारी दुकान से। इसमें कंकरियां हैं, रखो अपने चावल। मैं नहीं लूंगी ऐसे चावल। बूढ़ी माँ जी, चलती बनो यहाँ से। क्या सबूत है कि तुम ये चावल मेरी दुकान से ही लेकर गई थी? इस उम्र में झूठ ना बोलो। बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आप खुद देख लो, इसमें चावल कम और कंकरियां ज्यादा हैं। जाओ जाओ माँ जी, मुझे तंग न करो। ये चावल मेरी दुकान के नहीं हैं। बूढ़ी फाख्ता रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बेड़ा गर्क हो इस कौवे का, जो माल में मिलावट करता है। इसे जरूर सजा मिलेगी। चाचा कबूतर कौवे के पास आता है। कालू जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है धंधा ठीक चल रहा है। हाँ चाचा कबूतर, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। मुझे 1 किलो घी दे दो। और सुनाओ चाचा कबूतर, तुम्हारी पत्नी कैसी है? सब ठीक है, तुम मुझे जल्दी से घी दो, मुझे देर हो रही है। वो तुम्हारे पीछे जो बेरी का पेड़ है वो तुम्हारी माँ के हाथों का लगाया हुआ है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। वो सामने वाला? कबूतर जब अपना मुंह पीछे करता है तो कौवा अपना काम दिखा देता है और कम घी तोलकर कबूतर को दे देता है। कबूतर भी घी लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कबूतर को शक पड़ता है, जैसे उसका घी पूरा 1 किलो नहीं है। लगता है कौवे ने मुझे चूना लगा दिया है। मैं अभी जाकर लूमड़ की दुकान से जाकर घी का वजन करता हूँ। चाचा कबूतर ऐसा सोचते हुए दूसरे जंगल जाता है और लूमड़ की दुकान पर जाकर अपने घी का वजन करता है। घी तो पूरा आधा किलो कम था। तो ऐसा है, वो कौवे का बच्चा हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहा है और हमें तोल कम दे रहा है। मुझे उसे पकड़ना होगा। दूसरे दिन चाचा कबूतर चिड़िया और मिट्ठू तोते से बात करता है। मैंने कल खुद दूसरे जंगल जाकर घी का वजन किया है। घी पूरा आधा किलो कम था। कबूतर चाचा, शक तो मुझे भी था, मगर अब मुझे विश्वास हो गया है वो कौवा हमें चूना लगा रहा है। तो फिर आप सब चले मेरे साथ, आपके सामने मैं पकड़ूंगा उसे। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और कालू कौवे की दुकान की तरफ जाते हैं। कालू जी, सब पक्षी इकट्ठे आ रहे हैं आज। बिक्री ज्यादा होने वाली है हमारी। तुम देखना मैं कैसे कम तोल कर देता हूँ इन सब को। कौवे कौवे, जल्दी से हमें 1 किलो चावल दे दे। इतनी भी क्या जल्दी है आप सबको?
वो देखो पीछे मोर है, मोर। कौवा ऐसे पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ करता है और जैसे ही चुंबक तराजू के नीचे चिपकाने लगता है, कबूतर कौवे को पकड़ लेता है। बहुत मोर देख लिए हमने, अब तुम्हारी बारी है। फिर दूसरे पक्षी भी वहां आ जाते हैं और मार मार कर कौवों को अपने जंगल से निकाल देते हैं। कालू, अब दूसरे जंगल में जाकर दुकान लगाएंगे। नहीं गौरी, मुझसे अब और नहीं पिटा जाता। मैं जंगल से दाना ढूंढ कर ही खा लूंगा। ऐसे कौवों को उनके किए की अच्छी सजा मिलती है।